गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका कोच मेंटर एच.सी. श्रीवास्तव आपके सामने हाजिर हैं फाउंडर्स एजुकेशन के नए वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसको हम करने के लिए शुरू करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। आप सभी तैयार हैं दोस्तों? तो लीजिए शुरू करते हैं। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, और हमें पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। और इन सब का अगर हम यूनिट लिख लें तो R का यूनिट ओम होता है, एरिया को हम मीटर पर स्क्वायर में डिवाइड दिखाते हैं और लेंथ को मीटर में दिखाते हैं। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया हमारा, ओम इंटू मीटर। तो ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम बच्चों जी से इंडिकेट करते हैं और ये क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और इसका इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम, टेम्परेचर राइज कर रहा है तो जर्मेनियम का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये डिक्रीज हो जाएगा इस फार्मूले के तहत, ठीक है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, इफ द वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड टू रिकास्ट इट्स हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। जब भी ये वायर है अगर इसको हम मेल्ट करके और रिकास्ट करते हैं तो इसकी लंबाई को हम आधा कर देते हैं, तो जाहिर है कि इसका एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। तो लंबाई को अगर हम आधा कर रहे हैं, इसका मतलब L/2 कर रहे हैं, तो हमें एरिया को दुगना होना होगा ताकि ये वॉल्यूम रिमेंस सेम। क्या वॉल्यूम रहेगा, L इंटू ए, ठीक है। तो एरिया को दुगना होना होगा और न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो एरिया दुगना हो गया तो रो L/A ही तो रेजिस्टेंस है। तो L जो है ये हो गया हमारा रो और L/2 हमने कर दिया और एरिया को भी 2A कर दिया। तो इसको और करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 कर लेंगे और यहाँ हो जाएगा रो L/A। और ये चीज़ हमारी किसके बराबर है, तो ये है R के बराबर, तो ये हो जाएगा R/4 और ये हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन भी हमने टेकअप कर लिया। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन। इसमें दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, ये दोनों को कनेक्ट किया गया है। स्टेटमेंट के R1 का रेजिस्टेंस वाटेज है 4 वाट, ठीक है। R2 का 400 वाट R1 है और 200 वाट R2 है और ये सेम वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो हमें पता है कि R बराबर होता है V²/P, ठीक है। तो इस फार्मूले को लगाते हैं और R2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V², क्योंकि वोल्टेज सेम ही है, ये हो जाएगा P2, ठीक है। अब हमें पता करना है R1 और R2 का रिलेशन। तो R1 डिवाइडेड बाई R2 अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, V²/P2 और डिवाइडेड को अगर मल्टीप्लाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, P2 डिवाइडेड बाई V², ठीक है। तो V² से ये डिवाइडेड हो जाएगा, ये सॉरी ये P1 रहेगा तो ये P1 होगा और ये हो जाएगा हमारा P2 डिवाइडेड बाई V², ठीक है। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R2
इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1। ठीक है, अब P2 कितना है, ये है P2 है हमारा P2 है 200 और P1 कितना है 400 है, और R2 यहाँ पे R2 भी रहेगा। तो इससे अगर हम इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा कि 2R1 बराबर हो जाएगा R2 के। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां क्वेश्चन। और 5वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, जो रेटेड है 220 वोल्ट 100 वाट। ठीक है, वोल्टेज है 220 वोल्ट, और ये वोल्टेज हो गया, और पावर कितना है 100 वाट। ठीक है, दूसरे में वोल्टेज V1 है, V2 कर लीजिए 110 वोल्ट हो गया, और ये P2 पता करना हमें कि P2 कितना होगा। तो इसके लिए हम फार्मूला वही लगाएंगे। फार्मूला क्या होगा कि P1 बाई P2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा P1, हमें P2 पता करना है, तो P2 बाई P1 कर लेते हैं। ये हो जाएगा V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा P2 बराबर कितना हो जाएगा, तो V2 स्क्वायर इंटू P1 डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ की वैल्यू रख देते हैं। V2 की वैल्यू है हमारा 110 इंटू 110 इंटू P1 100 वाट है, डिवाइडेड बाई 220 इंटू 220। ठीक है, इससे ये कट जाएगा ट्वाइस टाइम, ये भी कट जाएगा ट्वाइस, और ये 4 से ये कट जाएगा 100, ये हो जाएगा 25। तो हमारा ऑप्शन 25 दिया है, यस ये दिया हुआ है, ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज, तो ये इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये हमें पता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अ करंट ऑफ 2 amps passes थ्रू अ कंडक्टर। तो आई दिया हुआ है 2 amps का, और हीट प्रोड्यूस दिया हुआ है 80 जूल का। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 सेकेंड्स का। तो रेजिस्टेंस पता करना है। हमें पता है कि एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आर बराबर अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर इंटू टी। एच कितना है 80 है, डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर, आई 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा 4, इंटू टाइम कितना है 10 है तो 40 हो जाएगा। 10 से ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा ऐसे 2 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 2 ओम। इसका ऑप्शन है बी, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अ हाउस इज फिटेड विथ 10 ट्यूब्स ईच ऑफ 40 वाट्स। ठीक है, 10 ट्यूब्स है, और एक की वाटेज 40 वाट है, और कितने देर चलता है, 10 घंटे चलता है। इसमें अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो ये किलो वाट है, ये इतना दोनों मिला करके ये किलो वाट हो जाएगा, और इसमें आवर भी लग जाएगा। तो यही हो जाएगी हमारी एनर्जी की कंजम्पशन। और इसका रेट कितना है, तो रेट दिया हुआ है 2.5, ये ठीक है, ये रेट जो है 2.5 रुपीज़ पर यूनिट है। तो ऐसे कर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसका एक ज़ीरो इससे कट गया, एक ज़ीरो इससे कट गया, एक ज़ीरो इससे कट गया, 2.5 4 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन। अब हमको पता है कि ओम्स लॉ वैलिड कब होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे नहीं होगा, डिक्रीज होने पे भी नहीं होगा, ये ग्रेप बिटवीन बी एंड आई ये भी नहीं होगा, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा।
कॉमनली यूज्ड सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर, गलत है। निकल भी गलत है। लेड भी गलत है। एलॉय वाला ऑप्शन सही होगा, टिन और लेड का एलॉय होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी पता कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पता है तो आप सीधे टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, और ये अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, वाट वी इंटू आई, वोल्ट इंटू एम्पियर, ये वाट हो गया, और किलोवाट आवर है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है कि टाइम किस में लेना होगा, आवर में लेना होगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ आई इज द करंट थ्रू ए वायर एंड 1 इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टी सेकेंड विल बी आई टी इंटू 1। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन लेते हैं। ए मैन हैज़ 5 रजिस्टर ईच ऑफ 1/5 ओम्स। ठीक है, एक रजिस्टर ये, दूसरा ए, तीसरा ये, चौथा ए, पांचवा ए। हमको पता है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होता है, जब हम किसी भी रेजिस्टेंस के ग्रुप को सीरीज में जोड़ते हैं। अब इनको हम क्रम से सीरीज में जोड़ेंगे। इनका 1/5 वैल्यू है, इसका 1/5 है, इसका भी 1/5 है, उसका भी 1/5 है, इसका भी 1/5 है, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/5, दैट इज इक्वल टू 1, और ओम हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, अब 14वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, 10⁻6 जूल, या इसको और भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू, ये मेगा कर देंगे, मेगा जूल हो जाएगा 10⁻6, 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, और ये ऑप्शन हमारा दिया हुआ ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट नहीं है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल है, पावर का एनर्जी है ये, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फोर्स का एनर्जी न्यूटन होता है, इम्पल्स का एनर्जी भी किलोवाट आवर नहीं है, तो ये इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 16th क्वेश्चन। कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेज, क्योंकि कन्वेंशनल करंट हमेशा इलेक्ट्रॉनिक करंट का उल्टा बहता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है इलेक्ट्रॉन के कारण बहता है, तो उसका उल्टा होगा, प्रोटॉन के कारण जो करंट फ्लो करता है वो कन्वेंशनल करंट होगा। ऑप्शन डी सही रहेगा। 17वां क्वेश्चन लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, रेजिस्टेंस आर डैश एज रिड्यूस टू R/2, ओरिजिनल वैल्यू R है अगर तो, इन डूइंग सो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर विल बिकम। हमको पता है कि हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो R को जब R/2 कर दिया तो हीट भी इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये R/2 है, तो इसका हीट इफेक्ट भी आधा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द कॉयल ऑफ हीटर इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, ये कॉयल है हीटर का। ठीक है, इसको 2 बराबर भागों में कट कर दिया गया है। ठीक है, ओनली वन ऑफ देम इज यूज, और यहीं तक का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, यहीं तक का हम कॉयल यूज कर रहे हैं। तो हीट प्रोड्यूस बाय हाफ ऑफ द कॉयल टू ओरिजिनल कॉयल। ओरिजिनल कॉयल में हीट प्रोड्यूस कितना होगा, तो इसका रेजिस्टेंस डेफिनेटली इसका रेजिस्टेंस होगा जो ये R/2 होगा, ओरिजिनल का रेजिस्टेंस R होगा। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट भी कितना हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट किसका करना है, ओरिजिनल कॉयल का। अगर हमारा हीटिंग इफेक्ट 1 है तो इसका कॉयल का कितना हो जाएगा, H/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका रेशियो अगर निकालेंगे तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका रेशियो हो जाएगा हमारा 2/1। ठीक है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2/1। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये अगर ओरिजिनल का
हीटिंग इफेक्ट 2 है, तो मेन का आपका कितना हो जाएगा, अरे नए वाले का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 1 सही है। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मटेरियल विच अलाउज लार्जर करंट टू फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। ये तो बिना सोचे समझे आप लगा सकते हैं, क्योंकि करंट को जो फ्लो करता है, फ्लो करने में असिस्ट करता है, वो कंडक्टर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर वेरीज विद द लेंथ, वेरीज विथ इट्स मास, वेरीज विथ इट्स क्रॉस सेक्शन। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रेजिस्टिविटी कैसे होता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट। ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट। ठीक है, व्हाट सेट्स इलेक्ट्रॉन इनटू मोशन एंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये हमें सबको पता है कि बैटरी या सेल ही होता है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है आज का। इलेक्ट्रिक गीज़र हैज़ रेटिंग ऑफ 2000 वाट। ठीक है, पावर कितना है, 2000 वाट, एंड वोल्टेज कितना है बच्चों, 220 वोल्ट। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम सेटिंग ऑफ फ्यूज वायर। तो हमें करंट चाहिए पता करना, और करंट हमें पता है P/V होता है, और पावर कितना है 2000 डिवाइडेड बाई 220। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 11 कर लिया, ये 100 हो गया, इसका मतलब 9 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो 9 पॉइंट समथिंग होने का मतलब क्या हुआ कि हमें जो फ्यूज चाहिए वो 10 एम्स का चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ए इज 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। ठीक है, आर ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर बी। ठीक है, द रेशियो ऑफ रेडियाई, रेडियाई का, अब रेडियाई का रेशियो क्या होता है, आर का, आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए, दैट इज इक्वल टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर ही होता है। ओके, अब हम क्या बोल रहे हैं कि आर ए आर बी के 4 टाइम्स है। आर ए अगर इसको मान लें तो आर ए ये हो गया रो एल बाई ए, और आर बी हो गया रो 4 टाइम्स रो एल बाई ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर ए रेशियो आर बी विल बी इक्वल टू 1:4। ठीक है, यानी आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू 1/4। और यही क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखें पाई आर स्क्वायर है, 1/πr², और यहाँ पे क्या है 1 ये पाई r² हो जाएगा। ठीक है, या r1² या r2², या r(a)² कर लीजिए, r(b)² कर लीजिए। तो इस तरह से हम देखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:4 का, सॉरी ये 1:2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में है। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा r(a/r(b) का होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो r(a/r2) इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक है, सॉरी r(a/r(b) बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन सही होगा हमारा। अगले की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 मेटेलिक वायर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, वायर ए हैज लेंथ ए एंड रेडियस r, वायर बी हैज लेंथ 2l एंड 2r, द रेशियो ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है,
ठीक है, तो इसका अगर हम निकालेंगे तो पहले तो क्या करेंगे, आर दिया हुआ है तो एरिया निकालेंगे। एरिया 1 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और एरिया 2 हो जाएगा पाई और 2r का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनका रेजिस्टेंसेज का रेशियो निकालेंगे। पहली बात तो ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्टेड होने के कारण हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर ए इंटू आर बी डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी। ठीक है, और इन सब की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, केवल लंबाई का और एरिया का पता चलेगा। तो रो सेम रहेगा, तो रो एल बाई ए आर ए का हो गया इंटू रो 2l बाई 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो एल बाई ए प्लस रो 2l प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे, ये हो जाएगा आर ए, ये आर ए इंटू आर बी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी, ये बाई 2 हो जाएगा, ये भी बाई 2 हो जाएगा, आर बी बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों आर ए बाई 2 इसको भी कर सकते हैं, इसको भी आर ए बाई 2 कर सकते हैं आर बी की जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 एलसीएम लेंगे तो 2r ए प्लस 2r ए मतलब 3r ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, ये हो गया आर ए डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, इधर लिख लेते आर ए डिवाइडेड बाई 3 हो गया। और ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल से हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो आर ए डिवाइडेड बाई आर कंबाइंड, तो ये हो जाएगा आर ए डिवाइडेड बाई आर ए बाई 3, दैट विल बी इक्वल टू 1:3। और इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। और अगला क्वेश्चन है कि करेक्ट फार्मूला फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आई स्क्वायर आर टी सही है, आई वी टी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये बी स्क्वायर की जगह अगर हम वी स्क्वायर लिख लें, इसकी जगह हम अगर वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई आर लिख लें तो ये भी सही होगा। तो ऑल ऑफ द एबव हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इन द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डिफरेंस अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ये क्वेश्चन में छूट गया था, इसको ऐड कर लीजिए। टू ईच अदर बिकॉज द अप्लायंसेज वर्क एट द सेम वोल्टेज, ये बात सही है। अप्लायंसेज कैन बी ऑपरेटेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये भी सही है। इवन इफ द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट फेल्स अदर कैन वर्क एफिशिएंटली, ये भी सही है, हमने पढ़ा हुआ है उस समय जब हम पढ़ा रहे थे आपको पैरेलल सर्किट कॉम्बिनेशन। तो ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही।